अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पालक गोश्त। तो इसके लिए हम सबसे पहले पालक को उबालना होगा। ये हमारी तकरीबन 1 किलो पालक है। उसको अच्छी तरह से धो के काट के तो पतीले में डालेंगे। पहले तो हम इसी तरह इसे 5 मिनट रखेंगे ताकि जो भरा हुआ पतीला है ना ये नीचे चली जाए। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए जो है ना पका लेंगे। ये गल जाएगी, फिर हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड होने के बाद देखें, ये मेरी रेसिपी उन बहन भाइयों के लिए है जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं या जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी खाना नहीं बनाना आता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी देखने के बाद वो आराम सुकून के साथ अपना खाना बना सकेंगे। और जी, ये हमारी 1 किलो पालक है जिसको हमने उबाल के ग्राइंड कर लिया है, और ये हमारा आधा किलो चिकन है, और ये स्पाइसेस हैं। एक-एक चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें और बिल्कुल आसानी के साथ आप बना सकेंगे। इसमें ये मेरा 1 चम्मच नमक है, और आधी चम्मच हमने पालक में डाल के तो उसको उबाला था। तो 1.5 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, और चुटकी भर गरम मसाला है, 3 से 4 अदद लौंग है, 2 छोटे पीस दालचीनी के हैं, 1 बड़ा चम्मच चाय वाला भरकर सुर्ख मिर्च का है, चाहे तो आप बीज वाली मिर्च इस्तेमाल करें और चाहे आप जो है ना इसका पाउडर इस्तेमाल कर लें, और आधा चम्मच हल्दी का है। मेरी हल्दी घर की पिसी हुई है, अगर आपकी बाज़ार की है तो थोड़ी ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम प्याज एक खाली पैन लेंगे, उसमें हम घी गरम करेंगे और जो है ना प्याज को डालेंगे, थोड़ा-सा सौटे करेंगे क्योंकि बाकी जो प्याज है ना वो हमारा गोश्त के साथ ब्राउन होगा। जैसा कि ये शादियों पे बनता है ना पालक गोश्त, ये बिल्कुल वैसा बनेगा। ये 1-2 छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका खाना बहुत ही अच्छा बनने वाला है। जब आप चिकन को फ्राई कर रहे हैं तो चुटकी भर नमक और जो लहसुन और सिरका तकरीबन 3 से 4 जो चम्मच है ना वो आपने सिरके के भी ऐड करने हैं। इससे एक बिल्कुल मुख्तलिफ सा जायका आएगा आपके खाने में। तो पहले हम इन चीज़ों को थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद फिर इसमें जो मसाला हमने तैयार किया था वो सारा शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा-सा भूनेंगे। बिल्कुल थोड़ा-सा आपने पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना मसाले के साथ। तो क्योंकि पहले फ्राई किया है तो उससे भी हमारा चिकन गल गया, और अब इसको दम लगाएँगे 5 मिनट के लिए। तो इससे ये है कि मसाला भी सारा नरम हो जाएगा और अच्छी तरह से भुन जाएगा। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, अब हम इसमें पालक डाल देंगे। पालक डाल के इसकी एक ट्रिक तो ये थी कि हमने सिरका, नमक और जो लहसुन है उसको इकट्ठा डालना है, और दूसरी ट्रिक इसमें स्पेशल ये है कि हमने इसमें पानी नहीं डालना, हमने इसमें दूध डालना है। दूध से ये होगा कि इसका कलर बड़ा अच्छा आ जाएगा और इसमें फ्लेवर बड़ा अच्छा भर जाएगा। और अगर इस पॉइंट पे हम पालक में पानी ऐड करेंगे तो वो पानी-पानी वाला जायका आएगा, और दूध से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है, और बिल्कुल जैसा शादियों पे पालक गोश्त बनता है बिल्कुल वैसा ही आपका भी बनकर तैयार होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि शेम ग्लाइड्स के तरीके को अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका भी पालक गोश्त बनकर तैयार होने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी से कोई फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।